नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत देश के लिए भी चिंता का विषय है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो हमेशा भारत को बदनाम करने के लिए देश के अंदर इस तरह के प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे लोग हमेशा देश का विरोध करते हैं। कहा जाए जो गलत नहीं है, अगर ऐसे लोगों को देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं है। इन्होंने बाटला हाउस के एनकाउंटर पर जब शहादत हुई थी मोहन चंद्र शर्मा जी की, तब उन्होंने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है और आतंकवादी के घर मिलने गए थे। दिग्विजय सिंह जिस आतंकवादी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि याद दिलाना चाहता हूं, जब उनकी सरकार थी तब हमारे सैनिकों के सर काटकर फुटबॉल जैसे खेला जाता था। पीड़ा होती थी भारत के 140 करोड़ लोगों को। मोदी जी की सरकार बनने के बाद अगर हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं को इतना सक्षम बनाया कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर उनको जवाब दिया। उस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। ये अत्यंत देश के लिए चिंता का विषय है। दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति जो हमेशा से भारत को बदनाम करने के लिए देश के अंदर इस प्रकार के प्रश्न खड़े करने के लिए पहचाने जाते हैं, ऐसे लोगों को अगर कि ये हमेशा देश का विरोध करते हैं अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, और ऐसे लोगों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो गलत नहीं है। इन्होंने बटाला हाउस के एनकाउंटर पर जब शहादत हुई थी मोहन चंद्र शर्मा की, तब इन्होंने कहा था कि ये फर्जी एनकाउंटर है, और उस आतंकवादी के घर गले मिलने गए थे दिग्विजय सिंह, जिस आतंकवादी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सैनिकों के इनकी जब सरकार थी तब हमारे सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल जैसे खेला जाता था। पीड़ा होती थी भारत के 140 करोड़ लोगों को। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद अगर हमारे सैनिकों पर हाथ उठाने का प्रयास किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं को इतना सक्षम बनाया कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुस करके जवाब दिया। उस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह ने किया। यह वही दिग्विजय सिंह है जो देश के इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर भारत का मान और सम्मान कभी जब बढ़ता है तो इनको बड़ी पीड़ा होती है, इनको बड़ा दर्द होता है। वामपंथी कांग्रेसी कहलाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वामपंथी विचारों से प्रेरित हैं। ये कोरोना के महामारी के संकट में जब देश के अंदर भारत के वैक्सीन बनाने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक इतिहास में पहली बार किया, इस देश के इतिहास में स्वदेशी वैक्सीन देकर के हर लोगों को स्वदेशी वैक्सीन उपलब्ध कराई, इस पर भी प्रश्न खड़ा करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे थे। आज बहुत मैं मन की पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, यह दुर्भाग्यजनक ही नहीं है, यह देश के खिलाफ साजिश है। अरे क्या हिम्मत है आपकी कि जो हमारे वैज्ञानिक इतनी अथक मेहनत करके चंद्रयान के अंदर ऐसे प्रयोग उन्होंने किया कि पहली बार दुनिया के इतिहास में वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। हम सबको उनके लिए दुआएं मांगना चाहिए, हम सबको उनको कहना चाहिए मिशन सफल हो। इसके लिए पूरे भारत के 140 करोड़ लोग लगे हैं, और ये महाराज कह रहे हैं कि उनको ये नहीं मिल रहा, उनको वेतन नहीं मिल रहा, उनको ये नहीं हो रहा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है, दुनिया के लिए खुशी का दिन है, वैज्ञानिकों की खुशी का दिन है, देश के लिए खुशी का दिन है कि जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग की ओर अग्रसर है, और ये दुनिया के अंदर इतिहास बनेगा। दिग्विजय सिंह जी, अगर आपको इस प्रकार की चीजों में ही आनंद आता है, भारत को बदनाम करने में ही आनंद आता है, इनका तो इतिहास है। श्रीमान बंटा ढार और दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने कहा कि भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। इनको आनंद इसी से आता है क्योंकि विदेशी ताकतों से प्रेरित हैं। इन्हें भारत को अच्छा होता हुआ दिखता नहीं है।
इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वैज्ञानिकों को ताकत मिल रही है, सेना को ताकत मिल रही है और देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं तो उन वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उनका जो मिशन है आज सफलतापूर्वक संपन्न होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.